अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FKGN इस्लामिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं गुलाम रसूल आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जो हमें सुन्नत वल जमात के अक़ीदे के बारे में है। सलमान अजहरी साहब का वीडियो मुझे मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम लोग साथ में मिल कर के देखते हैं कि सलमान अजहरी साहब क्या कहते हैं। जो हम सुन्नत वल जमात के ऊपर कोई उंगलियाँ उठाता है कि नबी से मदद मांगना ये गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है, तो चलिए देखते हैं सलमान अजहरी साहब क्या कहते हैं। आप लोग साथ में मिल कर के देखेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे अंत में कि क्या नबी से मांगना गैरुल्लाह से मदद मांगना है। कोई पाकिस्तानी जोकर मौलवी है, कह रहा था कि ये इन लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना, जो बरेलवी लोग हैं ये रसूलुल्लाह को मुश्किल कुशा मानते हैं, लिहाजा ये शिरक करते हैं। ये शिरक करते हैं, इस वजह से इनके पीछे नमाज नहीं। एक तरफ तो तुम हमें मुशरिक कहते हो और दूसरी तरफ इत्तेहाद का नारा भी लगाते हो। फिर अगर हम तुम्हारे पीछे नमाज ना पढ़े तो तुम्हें दर्द क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है? लेकिन यहाँ पे रोक के मैं अपना बीच में कुछ थोड़ा रिएक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि सलमान अजहरी साहब ने जो अभी कहा कि इत्तिहाद की बात करते हैं, ट्रेन चलाया था कि सब एक सफ़ में हो जाओ, एक जमात बन जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जो आप लोग अपने बुज़ुर्गों की किताबों के अंदर जो कुछ लिखा है वो आगे चल कर के बात आएंगी। तो सलमान अजहरी साहब जो कह रहे हैं अभी कि इत्तिहाद की बात करते हो, सब साथ में एक हो जाओ, एक उम्मत बन जाओ, तो आप लोग हम पर भी फतवे लगाते हैं। इसलिए थोड़ा आपको एहतियात करके और जो सलमान अजहरी साहब क्या कहना चाहते हैं वो वीडियो आप तक अगर पहुँचे तो उसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए आगे और देखते हैं। ये जुमला मुझे बड़ा सख्त लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर आज कोई मुश्किल कुशा समझे, अपनी मुश्किलों का हल करने वाला आका समझे, तो ये साहब हमें मुशरिक करार देते हैं। फिर शरफुद्दीन इमाम बूसीरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो लकवा और फालिज के असर के बाद अपने बिस्तर पर लेट करके हुजूर की बारगाह में यूं कहते हैं, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूदु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिथिल अममी वला यदीक रसूलल्लाह जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। मैं असलाफ का अकीदा बता रहा हूं सुन्नियों। शरफुद्दीन इमाम बूसीरी मिस्र के रहने वाले, अस्कंदरिया में आज भी उनका मज़ार पाक है। आज से तकरीबन 7 सदियों पहले की एक बुजुर्ग शख्सियत का जिक्र है। उनके जिस्म पर जब फालिज का असर हो गया, पैरालाइज, जानते हैं फालिज का असर जब हो जाए तो इंसान चलने फिरने से भी आजिज हो जाए, उठ फिर नहीं सकता। इलाज बहुत कराया हकीमों से, शिफाया भी नहीं मिली। फिर आखिर में शरफुद्दीन बूसीरी ने कसीदा लिखना शुरू किया, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। ये कसीदा आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके 2 शेर आज भी हुजूर की जालियों के दरवाजे पर भी लिखे हुए मौजूद हैं। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। 170 अशआर लिखे रोते रोते, और उसके बाद जब नींद लग गई, आंखें बंद हुई, तो रात अजीम रात थी कि सरवरे कायनात ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं, शरफुद्दीन तुझे क्या हुआ? रोते हुए ख्वाब में अर्ज किया कि आका मुझे फालिज का असर हुआ, अब चलने फिरने से आजिज हो गया हूँ, बिस्तर पर रहता हूँ और लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शरफुद्दीन बूसीरी तूने जो कसीदा हमारी शान में लिखा वो हमें भी तो सुनाओ। उन्होंने अपना कसीदा लिखा था, लेकिन जो पहला शेर है, पहला मिसरा, उसका एक ही मिसरा उनसे बन पाया था, दूसरा मिसरा नहीं बना था। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, बस इतना ही मिसरा बना था, दूसरा नहीं था। वो ख्वाब में मेरे आका को सुनाते रहे, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। रुक जाते, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बूसीरी इसका अगला मिसरा मेरी जानिब से है, अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसके बाद उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा और रात को अपनी एक चादर उठाकर शरफुद्दीन बूसीरी को अता किया। ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद का वाकया है। हुजूर के
पर्दा फरमाने के 700 साल बाद का वाकया है। शरफुद्दीन बोसीरी कहते हैं सुबह जब मेरी आंख खुली पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू महक रही थी, और जब मैं उठने की कोशिश किया तो देखा न मेरे हाथ में पालिद है न पैर में पालिद है, जिस्म सही सलामत है। ख्वाब की बात ख्वाब होती है, लेकिन शरफुद्दीन बोसीरी कहते हैं मेरा जिस्म भी सलामत था, और फिर मैं गौर से देखता हूं तो मेरे बिस्तर पर रात को अता की हुई मेरे मुस्तफा की चादर भी मौजूद थी। 700 साल बाद वो नबी मुश्किल कुशाई करते हैं। यही बुजुर्गों का अकीदा लेकर के बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया था। उनके अपने पेट से लाया हुआ अकीदा नहीं है, बरेली का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। एक सहाबिया अपने बेटे को लेकर के आई बारगाह मुस्तफा में, कहा या रसूल अल्लाह ये बोलता नहीं है, ये गूंगा है, बचपन से नहीं बोलता, इसके लिए कुछ फरमाएं। 8 साल का हो गया, बोलने की ताकत नहीं है, अब दवा क्या की जाए? जिसकी जुबान चलती ही ना हो, पैदाइशी बोलता ना हो। नबी पाक के पास जब वो खातून आई, मेरे अजीजों आज उन लोगों से पूछो वो खातून क्यों रसूलुल्लाह के पास गई? अरे जुबान देना तो अल्लाह का काम है, कुव्वत गोयाई अल्लाह बख्शता है। सहाबिया तो मुस्तफा के दरबार में आई है कि अकीदा देने के लिए, देता अल्लाह ही है, दरवाजा मुस्तफा का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। वो सहाबिया करीब आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना बेटा लेकर के। हुजूर ने क्या इलाज फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इलाज फरमाया? कुछ नहीं, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को करीब बुलाया और पूछा उस बच्चे से कि मन अना, बेटे ऐ लड़के बता मैं कौन हूँ? वो जो पैदाइशी गूंगा था वो बच्चा बोल पड़ा अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी अकीदे को हमारे इमाम ने फरमाया था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। तो ये जवाब है सलमान नजरी साहब का, और सलमान नजरी साहब ने जो कहा मुश्किल कुशा तो मदद करते हैं वो, क्योंकि हमारे यहाँ अकीदा है कि ना कोई आम मोमिन मुसलमान जो है इस दुनिया से गुजरा वो भी ज़िंदा है, और जो अल्लाह के वली है वो भी ज़िंदा है, नबी भी ज़िंदा है। हमारा ये अकीदा है, और हम लोग मांगते हैं तो अल्लाह से मांगते हैं, नबी से नहीं मांगते, वली से नहीं मांगते, किसी से नहीं मांगते। हकीकी मालिक अल्लाह है, और अल्लाह के सिवा हम लोग किसी की मदद नहीं मांगते। तो हम लोग बस बज़ाहिर वसीला बनाते हैं नबी का, वली का, जो मज़ार पे जाते हैं। आगे एक वीडियो में आएगा, आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे। ये तो अभी जो है कि वो फजीलत बताई कि बुशेरी जो अल्लाह के वली गुज़रे हैं, उनके ख्वाब में आकर के जो दूसरी लाइन नहीं मिल रही थी, कसीदा बुर्दा शरीफ लिख रहे थे उसमें, तो उसमें आकर के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद दूसरी लाइन लिखवाई, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो जो दूसरी है वो लाइन जो है नबी अलैहिस्सलाम ने लिखाई, दूसरी लाइन जो नहीं मिल रही थी, मैं हूँ अल्लाह का हबीब जो कायनात में रहमत बन के आया हूँ। सुभान अल्लाह। क्या खूब ही अंदाज से जो मुफ्ती सलमान नजरी साहब ने ये बात बताई है। और एक वाक़या बताया वो बच्चे का, तो बच्चे के मुंह में ज़बान नहीं थी, और कहा उसकी माँ ने कि ये या रसूलुल्लाह इसके मुंह में ज़बान नहीं है, और नबी अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल पूछा कि बता मैं कौन हूँ, तो बच्चा बोल पड़ा। ये जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो नबी है वो कर सकते हैं, वली भी कर सकते हैं, और अल्लाह की अता से ही करते हैं सब लोग। हमारा अकीदा ये है कि डायरेक्ट नबी नहीं देते, डायरेक्ट वली नहीं देते, वो मकबूल बंदे रहते हैं। इसकी यहाँ जा कर के वहाँ मकबूलियत का जो हम लोग दुआ करते हैं, वो दुआ वहाँ कबूल होने का चांस ज़्यादा है, इसके लिए हम लोग वहाँ जा कर के दुआ करते हैं। मुफ्ती सलमान नजरी साहब ये जो कहना चाहते हैं कि मुश्किल कुशा, तो समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी जो है उसका क़यामत तक कुरान जारी है, कलमा जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और कैसे लोग रहते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम पर उंगली उठाते हैं कि पैगंबर नहीं दे सकते। यार कुरान शरीफ दे दिया, अल्लाह का जो कुरान है वो हम तक पहुंचाया, क़यामत तक
یہ قرآن رہے گا۔ اس سے بڑی بات کون سی ہے؟ جو ہمارے پہلے تھے لوگ وہ سب کفر میں تھے، ہم لوگ تو مسلمان کے گھر میں زندہ ابھی یہاں جنم لیا ہے اس کے لیے، لیکن پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو جس نبی کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اوپر انگلی اٹھانا بند کر دینا چاہیے آپ لوگوں کو، اس کے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ تو آپ کو کیسا لگا سلمان اظہری صاحب کا یہ ویڈیو؟ اور میں نے محنت کر کے یہ ویڈیو ڈھونڈا ہے، تو آپ لوگوں کو اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو موبائل کے ذریعے ملتی رہے۔ اور کمنٹ باکس کے اندر اپنے سجھاؤ لکھنا بالکل ہی نہ بھولیں، ہمیں سجھاؤ دے تاکہ اور آگے کام کرنے کا ہمیں حوصلہ اور ہمت ملے۔ آپ لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن کمنٹ نہیں کرتے، کمنٹ کریں گے تو ہمیں آگے کام کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی رہے گی۔ تو آپ لوگوں کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ہم نے جو کہا ہے اس کے اوپر تھوڑا آپ لوگ عمل کریے۔ ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔